साथियों, आपकी साईं आंटी फिरा के बीच में एक नए साईं भक्त को लेकर, और आज आप बहुत बहुत खुश होंगे ऐसे साईं भक्त से मिलकर कि जो रहती हैं दिल्ली में। इनका नाम है निवेदिता। निवेदिता, स्वागत करती हूँ मैं आपका। साईं राम जी। साईं राम। साईं आंटी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। निवेदिता, काफ़ी साल से मैं आपको जानती हूँ। आप हमारे ग्रुप में भी हैं, साईं सच्चरित्र भी पढ़ती हैं, हर तरह से मतलब आप हमसे काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि आज हम शिरडी में मिले। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ निवेदिता, कि रहती तो आप दिल्ली में काफ़ी दिन से, मैं जानती हूँ कि आपका यहाँ पर घर भी है, तो आपके मन में ये बात कैसे आई कि मुझे शिरडी में घर बनाना है, और कैसे आप ले पाई, कि कब से यहाँ पर रह रही हैं, तो कृपया बताएं जरा। ये ऐसा है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ये लोग शुरू से ही शिरडी आते हैं जी। ये उस समय से आते हैं जब यहाँ टांगे से लोग आया करते थे। अच्छा। बैलगाड़ी से आया करते थे, तब से आ गए हैं। जब मेरी शादी हुई तो मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने ससुर जी को साथ ही लेके जाती हूँ जी। जब मैं शिरडी आई उनको लेकर के, तो उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे, भक्ता निवास में हमारा कमरा था, बैठे बैठे उन्होंने कहा कि ऐसा कर पिंकी, यहाँ पर एक मकान ले। उनके मन में ये बात आई? उनके मन में आई। और मैंने उनसे ये बोला, मैं कहा पापा हमारी इतनी नहीं है हैसियत कि हम यहाँ मकान ले लें। उन्होंने बोला पता नहीं, मेरा मन कर रहा, तू लेके दे। अच्छा। मैं उन्होंने बोला, बात वही ख़त्म हो गई। लेकिन जब मैं दर्शन के लिए हम जा रहे थे, मेरे मन में एक ही बात थी कि पापा ने कहा है बाबा एक छत दे दो, सिर झुका छप्पा छिपाने के लिए। हम भी यहाँ आए आपके सेवा में, यहाँ बैठे। तो चलती लाइन चल रही थी, मैं भी चलती जा रही थी। मैंने बाबा के आगे दोनों हाथ ऊपर करके और आँख बंद करके उनसे दुआ मांगने लगी। अचानक ही मेरे हाथ में रेवड़ी का एक पैकेट आके गिरा। मैंने आँख खोल के देखा तो उन लोगों ने, पंडितों ने समाधि की चादर उठाई थी, उसी का आया था। मैंने आगे किया पंडित जी को देने का, उन्होंने कहा नहीं ये आपका है, आप रखिए। तो निवेदिता, ये उसी दिन की बात है? उसी दिन की बात। जैसे आपके फादर इन लॉ कहा कि मैं चाहता हूँ मकान, उसी दिन की बात। और वही हम दोपहर में लाइन में चल रही थी। अच्छा। आके फिर मैं बैठ गई, मैंने बोला पता नहीं बाबा ने ऐसे दिया, और मैं ये मांग भी रही थी। तो उसी समय मेरे हस्बैंड ने किसी से बात करी कि भाई ऐसे से क्या यहाँ मकान मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा। मैंने तो नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ही गए थे, जाके देख कर आए। फिर हम लोग वापस दिल्ली आए। 2-3 दिन के बाद उस आदमी का फ़ोन आता है रात को कि आपको मकान पसंद है, 50,000 टोकन मनी दी। ये कौन सी ईयर की बात है? लगभग 2010 की बात। और उस समय घर में, आप यकीन कीजिएगा, हमारे घर में कोई पैसा नहीं था उस समय। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आप 50,000 दे पाओ? किसी को भी दे सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं था। तो रात को बात हुई, मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा देखो पैसा है नहीं, टोकन मनी फंसेगा, मत दो, इससे अच्छा मना कर दो। रात भर हम लोग सोचते रहे हम क्या करना है। और उसने कहा सुबह 10 बजे तक जमा कर दो, बैंक में ट्रांसफ़र करा दो। अच्छा। सुबह उठे, मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप फ़ोन करो और मना कर दो कि हमें मकान नहीं चाहिए। अचानक उसी समय एक बंदा ऐसा आया हमारे घर में, जो भाई मैं कुछ चिट फंड वगैरह मेरे हस्बैंड चलाते हैं, तो उसका कुछ पैसा उसको देना था। वो उसी दिन सुबह आया और आके उससे बोला कि मनोज जी मैं जा रहा हूँ कनाडा, और मैं भाई 3-4 साल तक नहीं आऊँगा, तो ये रहे 8 लाख रुपए आप पकड़ो और मैं जा रहा हूँ। और वो उन्होंने बोला इतना पैसा? उन्होंने बोला कि आप रखो और मेरी किस्त आप भरते रहना जब तक होगा। बताइए। और जैसे वो पैसा आया तो उन्होंने बोला अभी है, हम कर लेते हैं, जब वो आएगा तब उसका हिसाब दे देंगे, कोई बात नहीं। और तब हमने ये मकान लिया। आप यकीन करो, सिर्फ 2 महीने के अंदर ये मकान मुझे मिला। और इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ बाबा ने ऐसे कराते चले गए। और आज मेरे घर में जो भी सामान है सब साईं भक्तों का, मेरा कुछ नहीं इसमें। भाई निवेदिता, बहुत बड़ी कृपा कि बाबा से आपने मांगा और उसी समय उन्होंने कर दिया। और 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था होना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप तो ये समझिए कि वो जो भी कनाडा जा रहे थे, बाबा ने ही वो जरिया बनाया। आज हमारे घर में गद्दे हैं, फ्रिज है, टीवी है, सामान है, सब मेरे साईं भक्तों का दिया हुआ है। हमारा कुछ नहीं। जो वहाँ आता है वो
देते जाता है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा उसमें। हाँ, जरूर थोड़े बहुत बर्तन वगैरह जरूर मैं लाई, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब साईं भक्त होता है, इसलिए हम उसको सेवा के लिए ही हमने रखा है। और जिंदगी भर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इसको ऐसे ही चलाते रहें। ये बहुत बड़ी बात है। और सभी साईं भक्तों से बोल रही हूँ, जो भी आप देख रहे हैं, कि आपको बहुत खुशी होगी आज एक ऐसे साईं भक्त से मिलकर कि जिनको बाबा ने खड़े होकर के विदिन 2 मंथ्स यहाँ पर मकान शिरडी में दिलवा दिया। और जो छत उसने बिटिया ने मांगी थी वो कितनी जल्दी बाबा ने दी, और जबकि कोई व्यवस्था नहीं थी। बाबा ने हम पे बहुत मेहरबानी है बाबा की। चलिए, बहुत मेहरबानी। मैं जाती निवेदिता, जैसी कृपा बाबा ने आप पर, हम पर, सब पर की, सभी पर करते रहे। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे ससुर भगवान हर किसी को दे, बाबा सबको दे। जैसे मेरे ससुर थे वैसे सबको दे। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि जैसी बहू उनको मिली, मालिक ऐसी बहू भी सबको दे कि जो हमेशा, जब से इनकी शादी हुई, कहीं भी घूमना हो, जाना हो, वो हमेशा अपने पिताजी को साथ लेकर गई। तो भाई हम उनको, आपके ससुर जी को भी नमन करते हैं, बहुत सादर प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी। और उनके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से आज आप शिरडी में निवास ले पाई हैं। और हम जैसे भक्तों को भी देखिए ये बोलती हैं कि आंटी जब भी आप शिरडी आओ, आपका घर है, आप उसमें ठहरिए, आराम से जितने दिन चाहे रहिए। तो ये बहुत बड़ी कृपा बाबा की है निवेदिता पर, और प्रत्यक्ष रूप से हम पर भी, कि हम इनसे जुड़े हुए हैं, ये हमसे जुड़ी हैं, हम सब साईं परिवार हैं। तो बाबा हमारे सारे साईं परिवार को इसी तरह खुश रखें, सबकी इच्छाएं पूर्ण करें। इसी के साथ निवेदिता, बहुत धन्यवाद तुम्हारा, और सबको जय साईं।